हेलो गाइस, मेरी चैनल टैरो मंत्र एंड स्पिरिचुअलिटी में आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज टैरो से पता करेंगे कि आपका जो अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो किस लिए है, और इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपका जो पार्टनर है वो एक्चुअली आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्यों वो आपसे नाराज़ है, क्यों आप दोनों का नो कांटेक्ट है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, ये किसी का पर्सनल डिटेल्स लेके नहीं रीडिंग किया गया है। तो आपसे अगर रिजोनेट होते हैं तो ही आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। और मैं बताऊं कि ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही रीडिंग है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे पर्सनली रीडिंग लेंगे, पर्सनल आपका जो क्वेरीज है उस पर रीडिंग करेंगे, तो मैं रीडिंग करती हूँ। उसके लिए मेरा फीस है, मैं फ्री में तो रीडिंग नहीं कर सकती, लेकिन मार्केट वैल्यू में जितना सब लोग लेते हैं उससे कम में ही रीडिंग करती हूँ। मैं 30 मिनट के लिए 250 रुपीज़ चार्ज करती हूँ और 1 आवर के लिए 400 रुपीज़ चार्ज करती हूँ। एक बात और, बहुत सारे क्लाइंट्स रीडिंग के बाद बोलते हैं कि मैम आप जो बोल रहे हैं वो होगा ही ना। देखिए, हम तो भगवान नहीं हैं, हम 100% गारंटी किसी को नहीं देंगे। इवन डेटॉल भी अपना गारंटी 100% नहीं देता है कि वो सबका जो जो जितना भी कीटाणु है वो सब मार देगा। तो हम कैसे दें? 100% गारंटी टैरो रीडिंग की नहीं होती। टैरो रीडिंग की गारंटी ऑलमोस्ट 70 to 75% होती है, क्योंकि ये एनर्जी बेसिस पे होती है। एनर्जी ये चेंज भी हो सकती है। तो इसीलिए जब आप टैरो रीडिंग कराते हैं तो इस बात पर थोड़ा सा अपना माइंड को ओपन रख के फिर आप किसी से भी रीडिंग्स ले सकते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे कि अभी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है कि नहीं। पहले देखते हैं, क्योंकि मैं जो रीडिंग करती हूँ ये स्टेप बाय स्टेप रीडिंग होती है। पहले देखते हैं आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है कि नहीं। यस, ये आप बहुत ही अभी दुखी हो रहे हैं। ये एनर्जी बेसिस रीडिंग है। एनर्जी में दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक, कि आप में से कि बहुत दुखी है। आप लोगों को लग रहा है कि हमारा रिश्ते का जो स्टेबिलिटी है वो टूट गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। और आपका इस सिचुएशन में आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके बाहर वाले दोस्त, कोई भी फ़ायदा लूटने की कोशिश कर रहा है। ये तो दिख ही रहा है कि हाँ, नो कॉन्टैक्ट ही है। आपका अभी क्या एनर्जी है वो चेक करेंगे। अच्छा, आप अभी आपका जो थॉट है उसको नए तरीके से आप शुरू करना चाह रहे हैं। मतलब मानिए कि आप सोच रहे हैं कि कैसे रिश्ते को और आगे बढ़ाया जा सके, या जो कुछ भी ख़त्म हुआ इसको कैसे सही किया जा सके। आप नए तरीके से कुछ, आपका जो चिंताएं है उसको अप्लाई करने की आप सोच रहे हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बोलूँगी, आप जो भी सोच रहे हैं वो प्रोसेस थोड़ा इमेच्योर प्रोसेस ना हो, इस पर ध्यान रखिएगा। आप अगर मैच्योरली हैंडल करते हैं तो शायद आपका रिश्ता सही हो भी जाए। अच्छा, अब आपका पार्टनर का क्या एनर्जी है वो चेक करेंगे। आपका जो पार्टनर है वो इमोशनली थोड़ा आपके साथ खेल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। आप जो अभी आपका जो रिलेशन का ये जो सिचुएशन है ना, कि इतना दुखी, इतना स्टेबिलिटी टूट गया है, इस टाइप का कुछ, आपका पार्टनर बहुत इमेच्योरली बिहेव कर रहा है। वो हो सकता है कि थोड़ा रिश्ते को लेकर खेल रहा है, इस टाइप का। यहाँ पर तो मैंने एनर्जी, सिचुएशन का एनर्जी रीड कर ली। अब हम चेक करते हैं, ये कार्ड को अभी साइड करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट जो सिचुएशन है ये किस लिए है। नो कॉन्टैक्ट तो है, चलिए पहले कार्ड में ही निकला, किस लिए नो कॉन्टैक्ट है ये देखेंगे। कम्युनिकेशन गैप। आप दोनों में से आप जो बोल रहे हैं शायद आपका पार्टनर नहीं समझ रहा है, वो जो बोल रहे हैं आप नहीं समझ रहे हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोशिश करना, या एक अगर आप दुखी हो रहे हैं तो आपका पार्टनर खुश हो रहे हैं कि अरे बाप रे, मैंने तो इसको हरा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसने हराया वो मुस्कुरा रहा है। तो इस टाइप का कुछ, कि रिवेंज लेना, इसीलिए आपका नो कॉन्टैक्ट बेसिकली है। और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का ही कार्ड है, कम्युनिकेशन गैप नंबर 5। अच्छा, अब देखते हैं कि आपका पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, जो कि सबसे बड़ा सवाल रहता है यही। वो समझ रहे हैं कि आप इगोइस्टिक पर्सन हैं, आपके पास बहुत ईगो है, आप किसी की नहीं सुनते, आप एडजस्टेबल नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात है कि आप लविंग है, केयरिंग है, आप एक्शन ओरिएंटेड है, आपके पास बहुत तजुर्बा है। वो आपका पार्टनर इस बात को तो मानते हैं, ज़रूर मानते हैं, लेकिन साथ में बहुत अकड़ू टाइप का इंसान है, किसी का सुनता है, कुछ नहीं समझता है। तो इस टाइप की भी थोड़ी सी एनर्जी आ रही है। ठीक है, कि ये किसी का नहीं सुनेगा, थोड़ा पागल टाइप का, सनकी टाइप का, जो अपने ही मद मस्त रहता है, वो आपके बारे में ये सोचते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सिचुएशन चेंज होगा कि नहीं। अभी तो नेगेटिव सिचुएशन ही है जैसे कि लग रहा है।
आगे चल के चेंज होगा कि नहीं। एट प्रेजेंट तो थोड़ा मुश्किल है। मैं अगर बात करूँ, वांड का कार्ड है तो 1 से 2 महीने तक तो मुश्किल दिख रहा है। अभी के लिए तो इतना नहीं दिख रहा है। अगर रिसेंट हो, मैं समझ सकती हूँ, वीडियो देख के आप दुखी हो रहे हैं कि ये बोल रहे हैं अभी नहीं होगा, लेकिन क्या करें। देखिए आपके सामने ही कार्ड निकाल रहे हैं। कुछ दिन बाद शायद कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो। 1 से 2 महीने के लिए तो नो ही आ रहा है कि अभी के लिए नहीं चेंज होगा, लेकिन कुछ दिन बाद शायद आपके दोनों के जो रिश्ते हैं उसमें कुछ बदलाव आए, कुछ भगवान का आशीर्वाद हो, तो तब चल के शायद आपका सही होगा। देखते हैं। हाँ, स्टार कार्ड आया है। रिश्ते में बैलेंस आएगा, लेकिन अभी तक के लिए तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बाद में रिश्ते में बैलेंस होगा। और अनकंडीशनल लव जो अभी के लिए मिसिंग है वो बाद में ज़रूर शुरू होने के चांसेस दिख रहे हैं। अच्छा, अब देखते हैं। पेंटाकल्स का कार्ड है ना, कम से कम आप मानिए 3 महीने के बाद ही शायद कुछ हो। अभी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है ना, क्योंकि नंबर 5 का कार्ड निकल के आया था। बहुत ज़्यादा ही कम्युनिकेशन गैप है। 3 महीने के बाद आप कुछ मेरी एनर्जी कनेक्शन तो यही कहती है 3 महीने के बाद शायद ही कुछ अच्छा हो सके। अच्छा, अब देखेंगे कि फ्यूचर आउटकम क्या है। हाँ, फ्यूचर में ये जो आपका प्रॉब्लम सिचुएशन अभी चल रहा है, फ्यूचर में ये सही होगा। और आपका दोनों में से जो मेजर प्रॉब्लम मुझे दिखा कि दोनों में एक कम्युनिकेशन गैप है और प्यार की भी थोड़ी सी कमी मुझे दिखा एनर्जी में, क्योंकि एक दूसरे को हराने की कोशिश करना, एक दूसरा अगर आप रो रहे हैं तो आपका पार्टनर खुश हो रहा है, तो ऐसी एनर्जी में हम बता ही सकते हैं कि थोड़ा प्यार की कमी थी। लेकिन फ्यूचर में चल के ये बहुत अच्छा होगा। आपको फ्रीडम मिलेगा रिश्ते में, आपको स्ट्रेंथ, आपका जो प्यार है वही आपका स्ट्रेंथ बनने वाला है। तो फ्यूचर में चल के आपका पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल की गाइडेंस यही है कि अभी आप जो स्टक महसूस कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, इस समय में आप मेडिटेशन कीजिए, आप अच्छा गाना सुनिए, आप कुछ सब मिनिमल भी सुन सकते हैं। या फिर अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आप किसी जो साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट है, जो कंसल्ट करते हैं कि आपका जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, या मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास तक चले जाए। अगर आपका बहुत बड़ा इशू है तब तो साइकियाट्रिस्ट के पास ही जाएंगे, लेकिन अगर इतना बड़ा इशू नहीं है तो आप जो लोग सिर्फ साइकोलॉजिकल कंसल्ट करते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट जिन्हें कहा जाता है, उनके पास भी आप जाके थोड़ा सा अपना मन का बात को हल्का कर सकते हैं। और मैं खुद भी काउंसलिंग करती हूँ, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप मेरे पास आके काउंसलिंग करती है कि नहीं। तो मैं तो टैरो रीडिंग टैरो रीडिंग करती हूँ, उसके साथ मैं कंसल्ट भी करती हूँ, तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो यही था आज का रीडिंग दोस्तों। अगर आप ऐसे ही फ्री में टैरो रीडिंग्स रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो आप मैं एक हाथ से कार्ड को नहीं संभाल पा रही हूँ, तो फिर 2 हाथ से करेंगे बाद में। तो रीडिंग तो अभी ख़त्म हुआ। तो अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए वीडियो, ताकि आने वाले और भी वीडियोस लाने में मुझे मोटिवेशन मिल सके। और फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस लाएंगे तो आप पर आपके वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा कि हाँ, नया वीडियो आया है। तो तब तक के लिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।